एक बार एक बौद्ध भिक्षुक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब एक दिन वे ध्यान कर रहे थे तभी एक नौजवान लड़का उनके पास आता है और उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि मुनिवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं खुश और चिंता मुक्त जीवन कैसे जी सकता हूं? यह सुन उन बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के को अपने पीछे आने को कहा। बौद्ध भिक्षुक जंगल की तरफ बढ़ते रहे और वो लड़का उन बौद्ध भिक्षुक के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उन्हें गोल पत्थर दिखाई दिया। बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के से कहा, इस पत्थर को हाथ में उठा लो। लड़के ने पत्थर हाथ में उठा लिया। बौद्ध भिक्षुक लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ देर तक चलने के बाद पत्थर के भार की वजह से उस लड़के के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वो उन बौद्ध भिक्षुक के साथ जंगल में आगे बढ़ता रहा। कुछ समय पश्चात जब उसके हाथों की पीड़ा उसके लिए असहनीय हो गई तो उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा, अब इस पत्थर को मैं और आगे नहीं ले जा सकता, इसके भार की वजह से मेरा हाथ फटा जा रहा है। यह सुन उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, तुम इस पत्थर को नीचे रख सकते हो। लड़के ने पत्थर नीचे रख दिया। अब उसे बड़ा आराम महसूस हो रहा था, बड़ी खुशी मिल रही थी। लेकिन वे बौद्ध भिक्षुक लगातार जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर और चलने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लड़के ने कहा, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। उस पत्थर को नीचे रखने से मुझे बहुत आराम मिला और अब मेरे हाथ में दर्द भी नहीं हो रहा है। अब मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। यह सुन वे बौद्ध भिक्षुक वहीं रुक गए और थोड़ा गंभीर होकर बोले, मेरे बेटे, यही है जिंदगी में खुश रहने का तरीका। इस तरीके से तुम पूरी जिंदगी खुशी खुशी जी सकते हो। उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षुक की बात को समझ नहीं आई। उसने कहा, मुनिवर, मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाएं। यह सुन वे बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, जैसे कि तुम अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो कि वो सैकड़ों चिंता रूपी पत्थर हमेशा ही अपने मन मस्तिष्क में उठाकर रखते हैं और हर वक्त रोते रहते हैं। फिर तुम ही बताओ, ऐसे लोग खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम अपने मन से वो सारी चिंताएं निकाल दो जो तुम्हें दुख देती हैं, जो तुम्हें तकलीफ देती हैं और जो तुम्हें दर्द देती हैं। अब यह लड़का उन बौद्ध भिक्षुक की बातों को समझ चुका था। उसने उन्हें धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमारी कंडीशन भी उस जवान लड़की की तरह ही है। उस लड़के ने केवल एक पत्थर उठा रखा था और उस एक पत्थर ने उसे इतना दुख दिया। और फिर हम लोगों ने तो अपने अंदर न जाने ऐसे कितने पत्थर उठा रखे। चिंताओं के पत्थर, उदासी के पत्थर, बुरी यादों के पत्थर, संबंधों में कड़वाहट के पत्थर। और ये तो सिर्फ कुछ नाम है, न जाने ऐसे कितने पत्थर हमने अपने अंदर सालों से उठा रखे और इस भार को हम लगातार ढोए जा रहे हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन जब तक ये भार हमारे साथ है, जब तक हम इसे निकालकर फेंक नहीं देते, हम खुश रह भी नहीं सकते। अगर हम इन पत्थरों को अपने मन से निकालकर बाहर नहीं फेंकते तो हमारे हाथ लगेगी केवल दुख और उदासी। और हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो कभी भी इन चिंता रूपी पत्थरों को अपने मन से निकाल नहीं पाते और फिर वो एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जीकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इसलिए अगर हम सब एक खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इन पत्थरों को अपने अंदर से निकालकर फेंकना होगा और खुद को हल्का करना होगा, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी होना होगा वो केवल हमारे काम करने से होगा। इसलिए काम करने वाला इंसान बने, चिंता करने वाला नहीं।
और सारी चिंताओं के भार को अपने मन से निकाल फेंके। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो पाते, तभी केवल और केवल हम एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने में सक्षम हो पाएंगे।